हम लोगों को कल एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ना है, ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। ये बहुत ही ज़्यादा बल्कि एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को में माना जाता है पूरे एशिया स्टेट में। इससे रिलेटेड जो सवाल होते हैं ना तो वो टाइम टेकिंग सवाल होते हैं, ना ही उनमें कोई बहुत बड़ा दिमाग या फॉर्मूला लगाने की ज़रूरत होती है, लेकिन इतने इजी टॉपिक को बहुत इम्पॉर्टेंट माना जाता है किसी भी एंट्रेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। बट उस लॉ को पढ़ने से पहले, जैसे आपने डाल्टन्स लॉ पढ़ा, वैसे ही आप जब ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन पढ़ोगे आपको बस इतना पता होना चाहिए कि बेसिकली डिफ्यूजन प्रोसेस जो होती है वो बेसिकली होती क्या है, आखिर किस चीज़ को हम लोग डिफ्यूजन या फिर किस चीज़ को हम लोग बेसिकली इफ्यूजन कहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि जो ये वर्ड है डिफ्यूजन या आप लोग कोई पहली बार सुन रहे हो। आपने 9th स्टैंडर्ड से या हो सकते हैं उससे भी छोटे स्टैंडर्ड से आप ये वर्ड डिफ्यूजन सुनते आ रहे हो। जैसे तुम लोग जब 9th क्लास में वगैरह में होगे, तुम्हें जब पहली बार डिफ्यूजन सिखाया गया होगा तो डिफ्यूजन में बताया गया होगा कि आप लोगों के पास, जैसे मान लेते हैं ये कंटेनर है, इस कंटेनर में नीचे में आपने क्या भर के रखा है, वाटर भर के रखा है। लेट्स से ये वाटर आप लोगों ने भर के रखा हुआ है। यहाँ पर आपको बोला जाता है कि ऊपर से आप क्या करो, इंक का ड्रॉप डालो। तो फिर तुम लोगों को बोलता है कि कुछ देर बाद आप ऑब्जर्व करना। तो पहले कैसा होता है कि जो वाटर है वो तो पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंट था, और इंक का ड्रॉप डालने के बाद आफ्टर फ्यू टाइम आपका नीचे का जो पूरा का पूरा वाटर है वो पूरा का पूरा वाटर क्या हो गया, ब्लू हो गया। सिर्फ उतना हिस्सा ब्लू नहीं हुआ जहाँ पे वो ड्रॉप गिरा, ठीक है, पूरा का पूरा एंटायर वाटर क्या हो गया, ब्लू हो गया। सो दिस इज नोन एज आप लोगों का डिफ्यूजन। ठीक है, कि कोई भी सब्सटेंस मिक्स होना चाह रहा है। अगर मान लेते हैं कोई हॉट फूड है, गरम गरम खाना बना है, अच्छा खुशबूदार खाना है, और ऐसे गरम गरम खाने की खुशबू किचन में तो भरी होगी ही होगी डेफिनेटली। बट जो दूर एक इंसान बैठा है थोड़े डिस्टेंस पर, उसको उसकी खुशबू आती है। क्यों? क्योंकि वो जो हॉट वेपर्स होते हैं खाने से निकलते हुए वो ट्रैवल करते हैं। दिस इज नोन एज डिफ्यूजन। तुमने एक बहुत ही बढ़िया परफ्यूम इत्र वित्र लगाए हो, तुम्हें खुद को तो अच्छी स्मेल आएगी आएगी डेफिनेटली, बट जो तुम्हारे आसपास का वातावरण रहेगा वहाँ पे जो लोग मौजूद होंगे उनको भी एक अच्छी स्मेल आएगी। तो पार्टिकल्स क्या हो रहे हैं, बेसिकली आपके वो गैस के खुशबू वाले पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं। कहाँ से कहाँ मूव कर रहे हैं, आपके पास है से वो कहाँ की तरफ जा रहे हैं, उस एरिया की तरफ या उस रीजन की तरफ जाके वो मिक्स हो रहे हैं जहाँ पे वो पर्टिकुलर पार्टिकल्स नहीं है। सो दिस इज नोन एज डिफ्यूजन, है ना। सेंट वाला एग्जाम्पल है। और इससे हमें ये समझ में आता है कि डिफ्यूजन लिक्विड में भी होता है, डिफ्यूजन आप लोगों के गैस में भी होता है, और इवन एक एग्जाम्पल और होता है, डिफ्यूजन आप लोगों के चॉकबोर्ड में भी आपको देखने को मिलता है। मान लेते हैं या चॉकबोर्ड में देखने को मिलता है मैं, या फिर ये कहूँ कि रंगोली में भी आपको डिफ्यूजन देखने को मिलता है। अगर आपने रंगोली बनाई है, आप 2-3 दिन उस रंगोली को उस पर्टिकुलर जगह पे पड़े रहने दीजिए। जब आप उसको साफ कर देंगे ना रंगोली को, तो भी उसके कलर्स का इंप्रेशन जमीन पे आपको देखने को मिलेगा। दिस इज नोन एज वॉट डिफ्यूजन। ठीक है, अगर आप बोर्ड पे चौक से लिख रहे हैं और आप मिटाना भूल गए, लेट से आपके स्कूल की समर वैकेशन स्टार्ट हो गई, 1 महीना 2 महीना 3 महीना बाद आप वापस स्कूल पहुंचे, तो आप ये देखोगे कि अगर आप उस पार्टिकल को मिटा भी देते हो, उस लिखी हुई चीज को डस्टर से, तो भी पार्टिकल्स उस बोर्ड पर आपको लगे हुए मिलेंगे ही मिलेंगे। सो ऑल दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ डिफ्यूजन। इससे हमें यह समझ में आता है कि डिफ्यूजन आप लोगों की सॉलिड में भी होती है, ठीक है, लिक्विड में भी होती है, और डिफ्यूजन गैस में भी होती है। लेकिन हाँ, ये चीज़ हम बचपन में पढ़ चुके हैं कि सॉलिड, लिक्विड और गैस के में अगर कंपेयर किया जाए तो सबसे ज़्यादा डिफ्यूजन आपको किस में देखने को मिलती है, गैस के केस में आपको देखने को मिलती है ना। क्योंकि पार्टिकल्स ऑब्वियस है कि एक दूसरे से कैसे होते हैं, दूर दूर होते हैं, तो ये रेट होता है डिफ्यूजन का। तो अगर मैं तुमसे कहूँ कि डिफ्यूजन बेसिकली है क्या, तो तुम नहीं कहोगे कि डिफ्यूजन इज अ फ्लो ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कंसेंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लोअर कंसेंट्रेशन। मतलब बेसिकली पार्टिकल्स फ्लो होना चाहते हैं, कहाँ से कहाँ, जहाँ पे उनकी क्वांटिटी ज़्यादा है से उस तरफ जहाँ पे उनकी क्वांटिटी क्या है, कम है। सिंस हम लोग गैसियस चैप्टर पढ़ रहे हैं तो हम लोग सिर्फ गैसेस के बारे में बात करेंगे, सॉलिड या फिर लिक्विड्स के डिफ्यूजन से हम लोगों का कोई लेना देना नहीं है। तो अगर मैं तुमसे पूछूं कि अगर तुमने डिफ्यूजन को कैसे डिफाइन किया है, तो तुम उसको कैसे डिफाइन करोगे कि एक प्रकार का ये क्या है, नेट स्पॉन्टेनियस आप लोगों का फ्लो है,
किस चीज़ का फ्लो है? गैसियस पार्टिकल्स का फ्लो है। कहाँ से कहाँ की तरफ ये फ्लो है? फ्रॉम ए रीजन ऑफ हाइयर। अब यहाँ पे ध्यान से सुनेंगे, हाइयर क्या? सिंस हम लोग गैसेस की बात कर रहे हैं तो कंसंट्रेशन वर्ड का तो प्रयोग किया नहीं जाएगा, राइट? अदरवाइज अगर आप लिक्विड्स की बात कर रहे होते तो हम कंसंट्रेशन कहते हैं, एंड यूजुअली उसको हम लोग आगे सोल्यूशन एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में पढ़ेंगे, दैट वुड बी नोन एज ऑस्मोसिस। बट फिलहाल के लिए क्योंकि हम गैसेस पढ़ रहे हैं, गैसेस के लिए क्या डिफाइन होते हैं? प्रेशर डिफाइन होते हैं। तो जिस जगह पे ज्यादा पार्शियल प्रेशर होगा वहां वाली जगह से निकलकर गैस पार्टिकल्स खुद को कहाँ पे लेकर जाना चाहेंगे? बोलो, उस जगह पे शिफ्ट करवाना चाहेंगे जहां पे पार्शियल प्रेशर की क्वांटिटी क्या होगी? कम होगी। और इसी मूवमेंट को बेसिकली हम लोग क्या कहते हैं? आप लोगों का डिफ्यूजन कहते हैं, ठीक है? इसको हम लोग क्या कहते हैं? डिफ्यूजन कहते हैं। डन। अब हम लोगों को चीजें कैसी मिलेंगी? हम लोगों को कोई इंक लेकर डिफ्यूजन नहीं करना है, खाना बनाकर हमको डिफ्यूजन नहीं करना है ना? हम लोगों को डिफ्यूजन पेपर में, ऑन पेपर केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स में करना है। तो न्यूमेरिकल्स वाइज डिफ्यूजन जो होता है, आप लोगों को जनरली इससे किस टाइप के सवाल देखो पूछे जा सकते हैं? जो कनेक्टिंग वेसल्स के सवाल होते हैं, ठीक है? कनेक्टिंग वेसल के सवाल आज से इस टॉपिक से पूछे जाते हैं। इसीलिए पहले हम ग्राम लॉ ऑफ डिफ्यूजन पूरा पढ़ेंगे, उसके बाद हम कनेक्टिंग वेसल से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। जैसे कि ये मान लेते हैं आपके पास एक वेसल है और ये मान के चलते हैं आप लोगों के पास एक दूसरी वेसल है, दोनों आपस में कनेक्टेड है। मान लेते हैं इनिशियली मैंने स्टॉप कॉक लगा के रखा है। इस वेसल में यहाँ पर O2 भरी हुई है, यहाँ पर इस वेसल में N2 भरा हुआ है। अभी फिलहाल O2 का प्रेशर कितना है? पार्शियल प्रेशर 3 atm, और यहाँ पे इसका पार्शियल प्रेशर कितना है आप लोगों का? लेट्स से 5 atm। अभी दोनों ही अपने अपने कंटेनर में कैसी थी? ऑक्यूपाइड थी। अब तुमने क्या किया? जो स्टॉप कॉक था उस स्टॉप कॉक को आपने क्या कर दिया? ओपन कर दिया। अगर आप स्टॉप कॉक को ओपन कर दोगे तो इसका मतलब अब गैसेस को क्या देखने को मिलेगा कि हाँ यार करके ये तो एक प्रेशर डिफरेंस है। कैसा प्रेशर डिफरेंस है? गैसेस सोचेंगी। जैसे अगर मैं इस कंटेनर के रिस्पेक्ट में बात करूं, कंटेनर नंबर 1 के रिस्पेक्ट में अगर मैं बात करूं, तो यहाँ पे O2 3 atm है और राइट साइड का जो कंटेनर है वहां पे O2 है ही नहीं। तो इसका मतलब ये पर्टिकुलर जगह O2 रिच है। O2 रिच मतलब हाइयर पार्शियल प्रेशर, और बाजू वाली जगह जो है वो आप लोगों की O2 डेफिशिएंट है, राइट? और सिमिलरली अगर मैं बातचीत करूं नाइट्रोजन के लिए, तो ये नाइट्रोजन डेफिशिएंट जगह है और ये जगह आप लोगों की नाइट्रोजन क्या है? रिच है। इवन जब तुम लोग छोटे थे, जब तुम लोग 10th क्लास का बायोलॉजी वगैरह पढ़ा होगा, जहाँ पे भी आप ये रेस्पिरेटरी सिस्टम वाला पार्ट पढ़ते थे, तो हमें पता होगा कि हमारे लंग्स के अंदर जो एल्वोलीज होते हैं उसके अंदर भी डिफ्यूजन प्रोसेस होता है, और डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू गैसेस एक्सचेंज होती है बिटवीन कैपिलरीज एंड एल्वोलीज, राइट? ये आपने उस वक्त पढ़ा होगा। तो सिमिलरली अभी यहाँ पे एक प्रेशर डिफरेंस तो है। तो जैसे ही आप वॉल्व को या स्टॉप कॉक को आप ओपन करोगे, O2 गैस के लिए लेफ्ट साइड वाली जगह रिच है और राइट साइड वाली जगह कम है, इसीलिए O2 का जो मूवमेंट है वो कहाँ से कहाँ होने लगेगा? लेफ्ट टू राइट। यानी कि O2 की गैस अपने कंटेनर से निकल कर कहाँ जाने लगेगी? राइट साइड वाले कंटेनर में। क्या वो कंप्लीटली पूरी तरीके से राइट साइड वाले कंटेनर में चली जाएगी क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। अब वो ऐसा तो ही ना होगा कि लेफ्ट से निकल के पूरी की पूरी राइट में चली जाए। अगर पूरी की पूरी राइट में चली जाएगी तो फिर राइट में ज़्यादा हो जाएगी, लेफ्ट में 0 हो जाएगी, है ना? ऐसा नहीं होता है। आप लोगों का मूवमेंट तब तक ही होता रहता है जब तक दोनों सेम वैल्यू को अटेन ना कर लें। जैसे हम लोग टेम्परेचर के बारे में कैसी बातचीत करते हैं कि एक बॉडी अगर हॉट है तो हॉट बॉडी और कोल्ड बॉडी को अगर आपस में कांटेक्ट में रखा जाए तो हीट फ्लो होने लगती है हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी तक, और तब तक होती है जब तक दोनों के टेम्परेचर क्या ना हो जाए? सेम ना हो जाए। तो सिमिलरली जब हम डिफ्यूजन की बात कर रहे हैं तो ऐसा नहीं होता कि सारे का सारा गैस अपने कंटेनर को खाली करके दूसरे के कंटेनर में चला गया। अगर ऐसा होगा तो तुम मुझे बताओ, फिर जहां पहुंचा है वहां ज्यादा, जहां से गया है वहां 0, फिर तो वापस से डिफ्यूजन होने लगेगा। तो ये प्रोसेस तो फिर अनलिमिटेडली चलती जाएगी। तो यहाँ पे भी वही सेम लॉजिक चलता है कि मूवमेंट तब तक होता रहेगा जब तक दोनों तरफ क्या ना हो जाए? सेम सिचुएशन ना हो जाए। यानी कि O2 3 atm यहाँ है तो O2 खुद को यहाँ पे कितने atm कर लेगी? 1.5 atm कर लेगी, और बाजू वाले कंटेनर में भी खुद को कितना कर लेगी? 1.5 atm कर लेगी। सिमिलरली आप लोगों की जो N2 वाली गैस है वो राइट हैंड साइड वाले कंटेनर में ज़्यादा है
और लेफ्ट हैंड साइड वाले कंटेनर में कम है, तो मूवमेंट कहाँ से होगा, राइट टू लेफ्ट होगा, है ना। मूवमेंट कहाँ से कहाँ होगा, राइट टू लेफ्ट होगा। अब जो 5 ATM की नाइट्रोजन गैस है वो खुद को कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर लेगी, 2.5 ATM नाइट्रोजन लेफ्ट में, 2.5 ATM नाइट्रोजन आपकी राइट में। तो दिस इज बेसिकली नोन एज आप लोगों का व्हाट, डिफ्यूजन। इसे हम लोग क्या कहते हैं, डिफ्यूजन। ठीक है, अभी तो सीधी सरल भाषा में अगर कोई तुमसे पूछे कि डिफ्यूजन क्या है, तो उसको तुम किस तरीके से जवाब दोगे, बताओ। आप उसको इस तरीके से जवाब दे दीजिएगा कि देख भाई, मेरे पास डिफ्यूजन का मतलब होता है फ्लो गैसेस पार्टिकल्स का। कहाँ से, जिस तरफ ज़्यादा पार्शियल प्रेशर से कम पार्शियल प्रेशर की तरफ, तब तक जब तक दोनों तरफ सेम पार्शियल प्रेशर क्या ना हो जाए, अचीव ना हो जाए, ये बेसिकली डिफ्यूजन का एम होता है। अभी इसी चैप्टर में तुम्हें कई बार कई जगह पर डिफ्यूजन ये वर्ड ना देखते हुए तुम लोगों को यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, एक और वर्ड देखने को मिलता है, दैट इज नोन एज आप लोगों का इफ्यूजन। अब समझते हैं इफ्यूजन क्या है। बहुत ही सिंपल सा है, एक डायग्राम के वाया समझते हैं। जैसे कि एक डायग्राम यही वाला उठा लो, ये ऊपर वाला। इस डायग्राम में आप लोगों के पास क्या है, एक कंटेनर है, एक दूसरा कंटेनर है, और दोनों कंटेनर्स आपस में एक पर्टिकुलर जगह से कनेक्टेड है, जो उन दोनों को आपस में क्या कर रही है, कनेक्ट कर रही है, और वहीं से गैसेस क्या हो रही हैं, आप लोगों की आदान और प्रदान हो रहा है। तो ये जो पर्टिकुलर जगह है, ठीक है, ये जो आप लोगों की पर्टिकुलर जगह है, इस जगह के पास ये जो आप लोगों ने कनेक्शन बना के रखा है, ये जो कनेक्शन आपने बना के रखा है, इस कनेक्शन का आप एरिया देखिए। ठीक है, इस कनेक्शन का, चाहे कैसा अजीबोगरीब डायग्राम बन गया, ठीक है, जो भी है, इस जगह का आप एरिया चेक करिए। ये जो एरिया है, जो दोनों वेसल्स को आपस में कनेक्ट कर रहा है, ये जो कनेक्टिंग स्पेस है, एन लगा लेना, स्पेलिंग गलत हो गई है कनेक्टिंग की, कनेक्टिंग स्पेस है, इसका एरिया सफिशिएंटली लार्ज है। बट अगर मैं ऐसा करूं कि मान लेते हैं ये मेरे पास एक कंटेनर है, इस कंटेनर में इसके एक तरफ O2 गैस है, इस तरफ N2 गैस है, और इस कंटेनर में मैं एकदम छोटू सा इतना सा होल क्रिएट करती हूँ, ये इतनू सा होल। क्या इस होल के वाया गैसेस फ्लो करेंगी कि नहीं करेंगी? बिल्कुल करेंगी, क्यों नहीं कर सकती हैं, गैसेस एकदम फ्लो करेंगी। गैसेस को फ्लो होने में क्या दिक्कत है भाई, वो तो करेंगी। बट अब ये जो एरिया है जिसके थ्रू आप लोगों की बेसिकली गैसेस फ्लो कर रही है, ये एरिया क्या हो चुका है, बहुत ही छोटा हो चुका है, ये पिन होल है। तो बस इसी पर्टिकुलर प्रोसेस को क्या कहा जाता है, इफ्यूजन कहा जाता है। यानी कि इफ्यूजन क्या है, वह एक प्रकार का आप कह सकते हो डिफ्यूजन ही है। ठीक है, इफ्यूजन इट इज़ अ टाइप ऑफ डिफ्यूजन। ठीक है, ये डिफ्यूजन ही है हमारा एक प्रकार का, परंतु एक ऐसा डिफ्यूजन जिसे हम लोग कहाँ से करवा रहे हैं, एक बहुत ही स्मॉल एरिया के थ्रू करवा रहे हैं। ठीक है, बहुत ही स्मॉल एरिया के थ्रू। तो जो डिफ्यूजन बहुत ही स्मॉल एरिया के थ्रू होता है उसको बेसिकली क्या कहा जाता है, आप लोगों का इफ्यूजन कहा जाता है। या फिर केमिस्ट्री की भाषा में कभी कभी इसको ये भी कहा जाता है फोर्स्ड डिफ्यूजन। मतलब आप डिफ्यूजन के साथ जबरदस्ती कर रहे हो कि तुझे छोटे से एरिया से खुद को क्या करवाना है, पास करवाना है। दैट इज नोन एज आप लोगों का व्हाट, फोर्स्ड डिफ्यूजन। तो इफ्यूजन क्या होता है, एक प्रकार से आप लोगों का फोर्स्ड डिफ्यूजन होता है। क्या होता है, फोर्स्ड डिफ्यूजन। क्या ये चीज़ समझ रहे हो? बस यही था बेसिक, और तो कुछ भी नहीं। ठीक है, और कुछ भी नहीं यहाँ पर। अच्छा, अभी होता कैसा है कि याद रखना कि जब भी आप ये डिफ्यूजन वगैरह कराते हो, है ना, तो ज़रूरी नहीं है कि एक साइड एक ही गैस हो। ठीक है, ज़रूरी नहीं होता है कि एक साइड एक ही गैस हो सकता है कि एक साइड दो गैसेस हो। तो हम लोग अभी जो टॉपिक पढ़ रहे हैं दैट इज सिलेक्टिव डिफ्यूजन। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, ये टॉपिक सिलेक्टिव डिफ्यूजन। अब देखो ये जो टॉपिक है सिलेक्टिव डिफ्यूजन, ये क्या है। मान लेते हैं आपके पास एक कंटेनर है। ठीक है, मान लो ये कंटेनर है, एक मिनट, ये बीच में मैंने एक पार्टीशन क्रिएट कर दिया है। ठीक है, यहाँ पे मैंने दो गैसेस भरी, एक भरा आपका O2 और एक भरा मैंने H2। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे किया। मतलब बेसिकली इस साइड में हम लोग क्या दे रहे हैं, अंशुल याद से। तो बेसिकली हमने क्या किया, आपके एक तरफ मिक्सचर लिया है, कोई एक पर्टिकुलर गैस नहीं लिए, यहाँ पे हमने क्या लिया है, मिक्सचर लिया है। ठीक है, अब ज़रूरी नहीं होता है, ठीक है, ज़रूरी नहीं होता है
कि आपने यहाँ पे जो ये मेम्ब्रेन ली है, लेट्स से मैंने यहाँ पे जो मेम्ब्रेन ली है, ये प्लेटिनम मेम्ब्रेन ली है, तो ये प्लेटिनम मेम्ब्रेन अपने अंदर से दोनों को ही अलाउ करे पास करना। हो सकता है, ठीक है, कोई एक पास हो और हो सकता है कोई एक पास ना हो। जैसे H2 यहाँ से यहाँ जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब O2 जाने को हुआ तो O2 को उसने जाने से क्या कर दिया, मना कर दिया। तो जब भी आपका कोई एक डिफ्यूजन कर रहा होगा, ठीक है, इफ वन इज अलाउड टू डिफ्यूज, अगर आपने एक को या उस पर्टिकुलर मेम्ब्रेन ने, ठीक है, एक को अलाउ किया है डिफ्यूज करना और दूसरे को अगर वो अलाउ नहीं कर रही है डिफ्यूज करना, ठीक है, एंड अनदर वन इज नॉट अलाउड, तो उसको बेसिकली हम लोग क्या कहते हैं, आप लोगों का सिलेक्टिव डिफ्यूजन कहते हैं। एक अलाउ है और दूसरा अलाउड नहीं है, इसको हम लोग बेसिकली क्या कहते हैं, सिलेक्टिव डिफ्यूजन यानी कि SD कहते हैं। और मैं बता दूं, प्लेटिनम आपकी एक ऐसी सरफेस है जो अपने अंदर से सिर्फ और सिर्फ किसको अलाउ करती है, बताओ, हाइड्रोजन गैस को अलाउ करती है, और किसी को भी वो अलाउ नहीं करती है। ठीक है, प्लेटिनम क्या करती है, सिर्फ और सिर्फ किसको अलाउ करती है, आप लोगों के हाइड्रोजन गैस को। प्लेटिनम किसको अलाउ करती है, ओनली हाइड्रोजन गैस को। तो ये कहानी थी डिफ्यूजन से रिलेटेड। अब आगे इसके हम ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन पढ़ेंगे, बट वो वाली चीज कब पढ़ेंगे हम लोग, कल। तो ये वाला वीडियो तुम लोगों का सिर्फ एक इंट्रोडक्टरी वीडियो था ताकि तुम्हें डिफ्यूजन और इफ्यूजन पता हो।